नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने का बयान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ए लोगो, तुम ये आयत पढ़ते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ईमान वालो, तुम पर अपनी जानों की फ़िक्र लाजिम है। जब तुम खुद भी हिदायत पर होगे तो लोगों की गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, लोग जब जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसके हाथों को ना पकड़ें तो करीब है कि अल्लाह ताला इन सब को अपनी अज़ाब की लपेट में ले लेंगे। तो वो फरमा रहे हैं कि ये ना समझोगे तुम अगर ठीक हो गए तो फिर बाकी की कोई फ़िक्र कोई नहीं है। आयत का ये मतलब नहीं है। आयत का मतलब क्या है फिर? आयत का मतलब यह है कि जब लोग गुमराही में और अपनी ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा में इतने हद से ज़्यादा गुजर जाएं तो फिर फ़िक्र नहीं करो, तुमने अपना काम सर अंजाम दे दिया, अब अपनी बस फ़िक्र करो। और इसमें मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि खजूर के तने की तरह बन जाओ। अगर किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते, कोई आपसे फ़ायदा नहीं उठाता, तो कम अज़ कम हिलो नहीं, टूटो नहीं, झुको नहीं और दूसरों से मुतासर नहीं हो। इसलिए मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। आपने फरमाया मोमिन की मिसाल कैसी है? साहबा सोचने लग गए और एक छोटे से साहबी ने सोचा कि ये खजूर के दरख्त की मिसाल है, मतलब पौधों में से किसकी मिसाल आपने पूछी थी। तो खजूर के तने की तरह इंसान हो जाए। अगर किसी को फ़ायदा नहीं देता तो कम अज़ कम अपना नुकसान मत करे, डटा रहे। मरते दम तक कलिमा तैयबा पर डट जाना इंसान के वली होने की लामत है। कोई बंदा अगर कलमे की मौत के कलमे पर मर जाए तो इतनी, कोई बंदा दूसरी तरफ समुंदर पर चलकर दिखा दे या आसमानों में उड़कर दिखा दे, उसकी कोई करामत नहीं है। करामत यह है कि इंसान इस्तिकामत के साथ ईमान पर डटा रहे और इसी हालत में उसको मौत आ जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से ये मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें खात्मा बिल ईमान नसीब करे। तमाम नबियों ने ये दुआ की। इतने बड़े नबी, इतने बड़े वली होने के बावजूद ये दुआ करते, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। एक रवायत और है और उसका ताल्लुक़ है कि जब जो शख्स नेकी का हुक्म दे या बुराई से रोके लेकिन उसका अपना कौल उसके फ़ेल के मुखालिफ हो, वो कह कुछ हो रहा हो और कर कुछ रहा हो, तो उसकी सज़ा बड़ी सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने नफ्सों को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, क्या बस तुम समझते नहीं? फिर एक जगह फरमाते हैं, ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। अल्लाह के यहाँ ये बड़ी नाराज़ी वाली बात है कि वो बातें कहो जो तुम ना करो। और एक जगह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ये कौल नकल किया, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें जिस चीज़ का से रोकता हूँ मैं खुद वो करके तुम्हारी मुखालफत करूँ, तो मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो करता भी हूँ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत वाले दिन आदमी लाया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा, तो उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी। वो उन्हें लेकर ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की में घूमता है, उसके गिर्द घूमता है। चुनांचे उसके गिर्द जहन्नमी जमा हो जाएंगे और कहेंगे, ए फलां, तुझे क्या हुआ है? क्या तू नेकी का हुक्म नहीं देता था और बुराई से रोकता नहीं था? वो कहेगा, हाँ यकीनन मैं वही हूँ, लेकिन मेरा हाल ये रहा कि मैं लोगों को तो नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद नेकी नहीं करता था, और दूसरों को तो बुराई से रोकता था लेकिन खुद उसका इर्तिकाब करता था। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला में नेकी का हुक्म देने और ख़ुद भी उस पर अमल पैरा होने और बुराई से रोकने और ख़ुद उससे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।